हेलो, मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं फ़न विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाइटल आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मिनी इन्वर्टर बनाने लगे हैं। तो ये मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ ज़रा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बनाते किस तरह है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट चाहिए वो ट्रांसफार्मर है। ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये छोटा ट्रांसफार्मर मैंने मोबाइल से निकाला है। ये मोबाइल में जो हमारे छोटे छोटे, ये देखिए यहाँ पे, ये जो इस जगह ही फिट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग कोई भी मोबाइल चार्जर आपके पास पड़ा हो उसके अंदर से आप ये निकाल लें, इजीली आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी टोटल 6 लेग्स होती हैं, टोटल बता रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये लोकल चार्जर है, ठीक है। वो दूसरे वाला ज़रा अच्छा था, ठीक है। मैंने इससे भी बना के देखा है, उससे भी बना के देखा है, ये बिल्कुल ओके काम करता है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी देखें, इसकी भी 4 लेग्स हैं और एक साइड पे 4 और एक साइड पे 2, ठीक है। तो आप लोग कोई भी चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से आपको ये कंपोनेंट एक निकालना है ट्रांसफार्मर उसका। इसके बाद हमें D82 रिक्वायर होगा। ये एक D82 एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो इसकी 3 लेग्स होती हैं, इमीटर, कलेक्टर और बेस। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह ही है इसका कि इमीटर शुरू में आता है फर्स्ट पिन, कलेक्टर और बेस। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 33 ओम की रेजिस्टेंस, 33 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ये बल्ब इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा 18 वोल्ट का एलईडी बल्ब होता है ना, उसी के अंदर से मैंने ये निकाली है। 220 वोल्ट है ये, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। मैंने कोई भी किसी भी किस्म का इसमें टांका शांका लगा के कोई नहीं, मैंने पंगे शंगे लिए इसके साथ, ठीक है। तो अब अपना सर्किट स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने ट्रांसफार्मर ले लिया और ये है 33 ओम की रेजिस्टेंस। तो इसे ये वाली पिन और जो दूसरी बैक साइड पे ये वाली पिन है, इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे 33 ओम की, और यहीं से हमारा जो है कनेक्शन जाएगा, जो हमारी सप्लाई होगी पॉजिटिव, ठीक है ना, उसका यहाँ से कनेक्शन जाएगा। तो ये मैंने 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया है, जाके जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी आप ये देख के बना लें, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाते हैं अपना, जो कि D82 है, ठीक है। तो इसकी 3 लेग्स होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी भी डायग्राम मैं आपको दी हुई होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखें, इसका ये वाला जो साइड है ये मीटर है, ये कलेक्टर और ये बेस, यानी आम ट्रांजिस्टर से ज़रा मुख्तलिफ है, ठीक है। जो कलेक्टर साइड है वो हमने कनेक्ट करनी है जो ये सामने वाली पहली पिन है इसके साथ, ठीक है। दूसरी के साथ तो हम 33 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, जो इसका कलेक्टर है उसे यहाँ सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये सोल्डिंग कर ली है। इसके बाद अब हम लोगों ने ये देखें पिन के साथ सोल्डिंग कर तो ली है। इसके बाद हम लोग इसकी जो बेस है इसे हम लगाएंगे जो रेजिस्टेंस की दूसरी साइड पे उसके साथ वाली पिन है, ठीक है। ये दोनों फीडबैक की पिन है, इसे हम लोग फीडबैक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि बूस्ट अप करे ज़रा पावर को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी सोल्डिंग कर ली है। अब हम लोग इसकी ये जो बेस साइड है ये सोल्ड हो चुकी है, इसकी आउटपुट के वायर्स लगाएंगे यहाँ पे दो, ये जो आपको पिन नज़र आ रही हैं इस पर हम लोग आउटपुट की वायर्स लगाएंगे जहाँ से हमारा बल्ब चलेगा, ठीक है। 220 वोल्ट जहाँ से आएंगे, ठीक है। वैसे तो ये 220 वोल्ट नहीं देता, ये 50 वोल्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे 50 या 35 वोल्ट देगा। मैंने जो पिछला बनाया था जो छोटा मैंने ट्रांसफार्मर से, उसमें से लाइट थोड़ी थी, वोल्टेज ज़्यादा थी। मैं नहीं जानता इसका क्या सीक्वेंस है, क्या हिसाब किताब है। बहरहाल हमारा सर्किट चलता है ये वाला, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि सर्किट नहीं चलता, फेक है ये, लेकिन ये चलता है। तो ये हमने 2 वायर्स आउटपुट की लगा ली हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर वायर का यूज़ किया है, येलो कलर की वायर है, ठीक है। तो एसी के अंदर कोई नहीं हमारा हिसाब किताब होता पॉजिटिव नेगेटिव का। और यहाँ पे ये जो ये वाली साइड है इस पर हम लोग नेगेटिव साइड कनेक्ट करेंगे, और ये वाली साइड पे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा ये जो एक लेग हमारी बच गई है मीटर वाली उसके साथ होगा। ये देखिए यहाँ मैंने पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर ली है, ठीक है। और ये जो दूसरी लेग थी इसके साथ मैंने नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दी है। तो ये हमारी जो है इनपुट 3.7 वोल्ट बैटरी के साथ हम लोग देंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम लोग को 35 वोल्ट या 20 वोल्ट जो है हमें आउटपुट मिलेगी। तो अब ये देखें, आउटपुट वाली साइड पे मैं इसकी एलईडी लगा लेता हूँ, ठीक है। ये कोई मैंने किसी भी किस्म का इसमें मतलब जो एलईडी वाली साइड है उस पर कोई मैंने चेंजिंग वगैरह नहीं की। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी के साथ कनेक्शन करेंगे। ये मेरे पास 3.7 वोल्ट 1.3 एम्पेयर की ये बैटरी है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी।
तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे यहाँ कनेक्ट करूँगा तो इसके साथ वो वाली लाइट चलेगी। बाहर तो देखने में नामुमकिन लगता है लेकिन इस तरह होता है, ठीक है। ये इन्वर्टर इस तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ये ज़रा छोटे साइज़ का है, ठीक है, और वो ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं इन्वर्टर्स, ठीक है। तो अब इसके कनेक्शन वगैरह करते हैं हम लोग। ये जो एसी वाले वायर्स हैं ये मैं लगाने लगा हूँ अब, ठीक है। तो मैंने वायर ज़रा लंबी इसलिए छोड़ी है ताकि हम लोग ना मीटर के ज़रिए टेस्ट वगैरह कर सकें। अब ये जो दो हमारी वायर्स हैं इसे हम लोग, मैं आपको लगा के दिखाने लगा हूँ, ठीक है, इसके साथ। तो इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने गलती से टच नहीं करना, जो दूसरी साइड आपको शॉक लग सकता है। जो शॉक मशीन नहीं होती जो अक्सर हमारे दोस्त हमारे साथ पेन वाला वो मजाक करते थे, ये वही चीज़ बन चुकी है। तो अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने सही ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये देखिए लाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारी आम लाइट होती है तकरीबन उसके उसके बराबर की है, ठीक है। तो कोई कमी वगैरह नहीं है, ये देख सकते हैं आप। मैंने किसी भी किस्म का कोई इधर उधर से वायर नहीं लगाई। वो जो इजाफी वायर छोड़ी है वो आपको मीटर के साथ लगा के मैं चेक करवाऊँगा, ठीक है। तो किसी भी किस्म की कोई भी मैंने इसमें ना मतलब नीचे होता है कि अक्सर लोगों ने दो कील लगाए होते हैं या फिर सुइयाँ वगैरह लगाई होती हैं, उसके साथ वो फिर वायर्स जुड़ती हैं और चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये देखिए मैं ज़रा हिला आगे आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग यकीन हो जाए, ठीक है। नीचे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि फ़ेक है, तो ये कोई फ़ेक नहीं है। हमारे ट्रांजिस्टर में इशू हो सकता है, हमारे ट्रांसफार्मर में कभी कभार इशू होता है, ठीक है। इसमें इशू होता है या फिर इसमें, तो ये चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं कभी कभी, या कनेक्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो वाइंडिंग वगैरह इसकी सट सकती है कोई ना कोई, तो उसकी वजह से मसला होता है। तो बाकी तो ये बिल्कुल रियल है, कोई मसला नहीं है। इससे पहले मैंने ये वाला जो है सर्किट ये इस्तेमाल किया था, इससे मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ओके चला था। ये मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था शुरू में, ताकि मैं बनाने से पहले खुद कंफर्म कर लूँ कि चलती भी है कि नहीं चीज़, ठीक है। तो ये वाला सर्किट हमारा तैयार हो चुका है। अब ये देखें, मैं दोबारा आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। जो हमारा D882 ट्रांजिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर आपने इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है, वैसे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप करना है तो आप छोटा सा हीट सिंक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके किसी मीटर के साथ टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने 500 जो AC वोल्टेज हैं उसके ऊपर सेट कर लिया, देखें AC, ठीक है। 200 पे रख लें, ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके 35 वोल्ट आएंगे AC के। तो ये दो प्रॉप्स लेंगे हम लोग। अब जो एक बार है हम लोग AC वाली साइड पे आ रही है उसे LED की यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव वाली के साथ की है, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी कर लेंगे, ऐसी है। अब मैं ये आपको एक बार वायर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वायर के थ्रू ना वोल्टेजेस दिए हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म के, मैंने इसमें मतलब बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं इस तरह के। अब इसे चलाएंगे, ये देखें इसके ऊपर तकरीबन 18 वोल्ट आ रहे हैं। ये लाइट चला दी मैंने, ये देखें तकरीबन 18 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपने वायर्स को टच नहीं करना, वायर से शॉक आपको लग सकता है, ठीक है। ना ही आपने किसी को टच करवाना है क्योंकि ये बहुत बड़ा मजाक होगा। ये 18 वोल्ट AC आ रहे हैं, ठीक है। 18 17 एवरेज जो मैंने पिछला बनाया था उसके अंदर जो वोल्टेजेस आ रहे थे वो तकरीबन 35 थे, लेकिन उसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी कम थी इसकी निस्बत। ये ज़रा इसमें टर्न ज़्यादा हैं तो ज़्यादा फ्लक्स वगैरह बन रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लाइट आ रही है, ठीक है। उस वाली में ज़रा था। तो ये 3.7 वोल्ट छोटी सी बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी होती है ना, हमारे जो कीपैड वाले मोबाइल्स हैं उसमें भी 3.7 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वो वाली बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेल वाली बैटरी भी है, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 3.7 वोल्ट मिलती है गाड़ियों के अंदर अक्सर होती है, ठीक है। उसके ज़रिए भी चल सकता है। तो इसको मैंने चला के देखा है, मैक्सिमम तकरीबन अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो तो ये आधा घंटा 15 मिनट कंटिन्यूसली सही चलता रहता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के ऊपर आपने ज़रा लगा लेना। तो यहाँ वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।